हेलो मेरे बाबा के भक्तों, आप सब कैसे हैं। आशा है सब फर्स्ट क्लास फिट एंड फाइन रहेंगे। तो ज़िंदगी में ना खुश रहना सीखिए। हमेशा खुश रहिए, जितना खुश रह सकते हैं उतना खुश रहिए। खुद खुश रहिए, अपने आसपास खुशी फैलाइए। ये आप देखिएगा, आपकी ज़िंदगी जीने का नज़रिया ही बदल जाएगा। हमें क्या है, हम खुद दुखी रहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, अपने आसपास भी वही नेगेटिविटी फैलाते हैं। तो जीवन में खूब खुश रहिए, खूब जितना एंजॉय कर सकते हैं ना। ज़िंदगी एक ही दी है भगवान ने और बहुत खूबसूरत दी है, उसको जी भर के और खुल के एंजॉय करिए। खुश रहिए, खुशी फैलाइए। ये हर खुशी, हर जीवन का सार ये है। खुशी जो है ना, अगर आप खुश हैं ना तो आप हर जगह आनंदित होंगे, हर जगह आपको आनंद ही नज़र आएगा। प्रभु ने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई हैं, उनको देखिए, नेचर को देखिए और आनंदित रहिए। आप खुश रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे तो आपके आसपास के लोग भी आपके साथ पॉजिटिव रहेंगे। जैसा कि गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, मैं एक्चुअली जो पढ़ती हूँ ना तो मुझे लगता है कि मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो गीता में श्री कृष्ण जी का एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, आप सुनेंगे ना तो आपको भी शायद इससे लाभ हो, तो इसलिए मैं आपको सुनाना चाहती हूँ कि कृष्ण ने कहा है कि संसार में ज्ञान के समान पवित्र ना ही कोई वस्तु है और ना ही कोई तत्व, ज्ञान ही सर्वोत्तम है। तो यहाँ उनका मतलब था कि आपको अज्ञानी नहीं बनना है, आपको देखना है अपने आसपास की सराउंडिंग्स, क्या चल रहा है, चीज़ों से अवेयर रहिए। बिल्कुल ही अज्ञानी बन करके मूर्खता मत दिखाइए, चीज़ों को पहचानिए, अपने आसपास के लोगों को पहचानिए। तो गीता जो ग्रंथ है ना, वो आजकल के ज़माने में अगर आप उसको फॉलो करेंगे ना तो आपके मन में जो भी दुविधाएं चलती हैं, क्योंकि गीता ग्रंथ ही यही है, मन की दुविधा। कितनी दुविधा अर्जुन के मन में थी जब वो शस्त्र उठा रहा था अपनों के खिलाफ। तो कृष्ण जी ने जो जो उनको उत्तर दिए ना, कि उनकी जो अर्जुन की दुविधा दूर हुई, वो कृष्ण जी ने बहुत ही खूबसूरत उस समय जो ज्ञान दिया ना, वो आज की पूरी ज़िंदगी का सार है। पूरी हमारी लाइफ का सार ही गीता है। कभी आप पढ़िएगा ना एक एक दो दो श्लोक, तो आपको समझ में आएगा कि जो बातें थी वो कितनी अच्छी और कितनी अच्छी बातें उन्होंने कही हैं। तो एक आध श्लोक मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ ताकि आपको भी थोड़ा बहुत गीता से परिचय हो। और अगर किसी एक भी इंसान को मैं पॉजिटिव कर पाई ना तो मैं अपने आप को बहुत धन्य मानूंगी। तो कोशिश करके एक आध श्लोक ज़रूर पढ़ा करिए, बहुत मोटिवेशन मिलेगा और बहुत ज़्यादा आप पॉजिटिव फील करेंगे, क्योंकि गीता ग्रंथ। और एक और बहुत सुंदर श्लोक मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि गीता का ही श्लोक है, जिसमें कृष्ण जी कहते हैं कि जैसे वायु रहित स्थान पर दीपक की ज्योति निश्चल रहती है, वैसे ही मोह रहित योगी भी निश्चल रहता है। कहने का मतलब है कि अटैचमेंट जो है ना, लगाव बहुत किसी भी चीज़ से मत करिए, क्योंकि अगर आपको किसी भी चीज़ से बहुत लगाव होगा और वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, आपको क्रोध आएगा। और जैसा कि कल मैंने शेयर किया था, बहुत ही सुंदर पूरी गीता का सार वही था, अगर आप जा कर के वीडियो में देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर श्लोक था। तो अटैचमेंट करिए, लेकिन किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा मत करिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ आपको दुख मिलेगा। तो कह रही हूँ, गीता का जो ग्रंथ है ना, वो पढ़ के जो ऊर्जा मिलती है, जो ताकत आपके अंदर आती है, जो पॉजिटिव आप फील करते हैं ना, इसीलिए मैं एक दो श्लोक आपके साथ रोज़ शेयर करती हूँ ताकि आपको भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, क्योंकि पूरी ज़िंदगी का सार ही गीता है। मन की दुविधा हो, कुछ भी चल रहा हो, आपके मन में उलझन चल रही हो, परेशान हो, सारी मुश्किलों का हल आपको गीता से मिल जाएगा। इसीलिए मैं एक दो श्लोक आपके साथ शेयर। जी कहते हैं कि जिसे हर दिशा और हर वस्तु में सिर्फ मैं दिखाई दूँ, वो तो कभी भटक ही नहीं सकता। जो मुझे नहीं भूलता, मैं उसे नहीं भूलता। तो भगवान का दामन थामे रखिए, भगवान को भक्ति बना करके रखिए, क्योंकि इतनी पॉजिटिव अंदर से आपको इतनी ऊर्जा का संचार होगा ना कि मैं बता नहीं सकती। आप किसी भी इष्ट देव को मान लें, किसी की भी पूजा करें, पूरी शिद्दत के साथ करें। सिर्फ भगवान की भक्ति ही ऐसी है जहाँ मोह जितना करेंगे उतना आपको फल मिलेगा, सांसारिक वस्तु से नहीं। तो भक्ति करिए। ये नहीं कह रही कि जैसे कि एक प्रेमानंद जी ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि अगर मनुष्य अच्छे कर्म करता है, उसका जीवन
बहुत ही सरल है, किसी का अहित नहीं करता, किसी को दुख नहीं पहुंचाता, तो वो चाहे पूजा रूम में 10 घंटे ना भी बैठे, भगवान हमेशा उसका साथ देते हैं। तो आप जितना हो सके अच्छे कर्म करिए, अपना खुश रहिए, लोगों को खुशी दीजिए और पॉजिटिव रहिए। ये ज़रूरी नहीं है आप 10-20 घंटे पूजा रूम में बैठे हुए हैं पर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं। जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं ना, एक धीरेन्द्र शास्त्री जी ने बहुत अच्छी बात कही थी कि जो अमीर है वो 4 गोली खा के सोता है और गरीब 4 रोटी खा के सोता है। अमीर को नींद के लिए गोलियां खानी पड़ती है और गरीब को थक के चूर होकर के ऐसी नींद आती है कि अमीर लोग उस नींद के लिए तरसते हैं। क्योंकि भगवान कुछ देता है तो कुछ लेता है। अगर आप ये नहीं कह रही कि भगवान ने अगर आपको अमीर बनाया है तो ये आपकी किस्मत है, आपके पूर्व जन्म के कर्म है, लेकिन गरीब को भी पूरा सुख भगवान ने दिया है। बस देखने का नज़रिया होता है। किसी को सुख मिलता है धन दौलत शोहरत में और किसी को सुख मिलता है प्रकृति, नेचर, पूरी नींद, हंसी खुशी, परिवार के साथ रहना। तो ये फ़र्क भगवान ने ही बना करके भेजा है। बस आपका नज़रिया है देखने का कि आप उसको किस तरह से देखते हैं। उसको खुशी में देखते हैं या उसको रो करके देखते हैं, हाय मैं तो गरीब हूँ। क्योंकि जो खुशी है ना वो अंदर से होती है। कोई पैसा उस खुशी को खरीद नहीं सकता, पैसा नींद नहीं खरीद सकता। पैसा से कितने बड़े बड़े लोग आपने देखा है, इतना पैसा होते हुए भी हम कहते हैं ना वो इतना पैसा था, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था लेकिन बच नहीं पाया। क्योंकि भगवान के आगे किसी की नहीं चलती। आपके पास कितनी धन दौलत शोहरत इज्जत हो, लेकिन जब उसका बुलावा आएगा ना तो दुनिया का कोई भी अमीर हो गरीब हो, कोई भी व्यक्ति उससे बच नहीं पाएगा। तो इस चीज़ का भेदभाव मत करिए। खुशी अमीर गरीब कोई सब उसके हकदार है। बस नज़रिया होता है कि आपको खुशी किस चीज़ में मिल रही है वो देखते हैं ना। भरोसा खुद पर रखो, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है और दूसरों पर रखो तो कमज़ोरी बन जाती है। ये कोई नहीं देखता कि आप कब अच्छे थे, लेकिन आपने एक भी बुराई कर दी ना तो सबकी नज़र में आप गिर जाते हैं। ये सृष्टि का नियम है, ये कलयुग का है और कलयुग में ऐसा होता रहता है कि आपकी अच्छाई कोई नहीं देखेगा, लेकिन अगर आपने एक भी बुरा कर्म कर दिया ना तो सारे उसे देखेंगे। ये प्रैक्टिकल बात मैं बता रही हूँ कि इसमें दुखी होने की बात नहीं है। ये पूरा कलयुग ही इसी चीज़ पर है कि आपकी अच्छाई कभी नहीं देखी जाती, आपकी एक छोटी सी बुराई भी बहुत हाईलाइट हो जाती है। तो इसलिए मन छोटा मत करिए, किसी भी चीज़ पे दुखी मत होइए। सारी बातें बहुत छोटी हैं, सिर्फ सच्चा है तो एक परमेश्वर, उस पर विश्वास बना करके रखिए, विश्वास को डगमगाने मत दीजिए। तो आज चलिए एक बाबा की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाती हूँ जो कि अनुपम खेर जी ने सुनाई थी। मैंने सुनी तो मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है और आप सुनेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा कि बाबा ऐसा भी कर सकते हैं। ये है कि वृंदावन में एक मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित होनी थी। तो वो मूर्ति लाई गई और तो बाबा ने कहा कि ये मूर्ति मैं ही खोलूँगा, कोई और इसे ना खोले, जब तक मैं नहीं आता हूँ इस मूर्ति को खोलना नहीं है। तो बाबा को आने में लेट हो गया तो उनके जो भक्त लोग थे उन्होंने उस मूर्ति को खोल दिया और जब वो खोला तो आनन फानन में जल्दी जल्दी खोला तो वो मूर्ति खंडित हो गई, मतलब टूट गई थोड़ी बहुत। अब ये लोग सारे डर गए, इनको लगा कि अब मूर्ति टूट गई है और बाबा ने कहा था कि मेरे आए बिना खोलना नहीं, हमने खोल दी। अब बाबा तो मतलब बाबा गुस्सा तो नहीं करते थे लेकिन एक अंदर गिल्ट होता है ना, तो उन लोगों ने क्या किया, डर के मारे उसको वापस से पैक कर दिया कि बाबा को हम कह देंगे कि मूर्ति ऐसे ही टूटी हुई थी। फिर थोड़ी देर के बाद बाबा आए और बाबा ने जब उस मूर्ति को खोलने जा रहे थे तो बाकी लोग बहुत डरे हुए थे कि मूर्ति तो खंडित है, अभी बाबा देखेंगे तो नाराज़ होंगे। तो जैसे ही बाबा ने उस मूर्ति को खोला तो वो मूर्ति पूरी जुड़ी हुई थी, कहीं से खंडित थी ही नहीं। अब सारे भक्त लोग देख करके हैरान हो गए कि ये क्या, मूर्ति तो टूट गई थी और अभी बाबा ने इसको छुआ और खोला तो ये पूरी मूर्ति जुड़ गई। है ना ये बाबा का चमत्कार। तो बाबा
ऐसा कितने चमत्कार है उनके, मैं मतलब सुनाऊंगी ना, आप सुन के ही आपको लगेगा कि कितने चमत्कार बाबा किए हैं। तो इसीलिए कहती हूँ, बाबा पे भरोसा बना करके रखिए, भगवान पे भरोसा बना करके रखिए, वो एक दिन आपकी ज़रूर सुनेगा। क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान जिसको खुशी देना चाहता है उसको पहले दुख भी देता है, आपकी परीक्षा लेता है कि आपको दुख सहने की शक्ति है भी। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, भगवान की भक्ति करिए, बाबा को याद करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही। कल मैं फिर एक नई इंटरेस्टिंग बाबा की स्टोरी आपके सामने लेकर के आऊँगी और कुछ अच्छी बातें, पॉजिटिव बातें आपके साथ शेयर करूँगी। और हो सकता है आप में से कोई अगर मुझे मेरी बातों को पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर से डाल दीजिएगा, सिर्फ मोटिवेशन।